हेलो बच्चों, आप लोगों को एसबीएन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती है। तो आज आप लोगों को मछली चैप्टर के जो कि वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, इन सारे वैकल्पिक प्रश्नों को आज आपके सामने इसको सरल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में किस वर्ग के परिवार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है उच्च वर्गीय परिवार का, निम्न वर्गीय परिवार का, या निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, या मध्य वर्गीय परिवार का। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इनके ऑप्शन के अनुसार यह जो है इनका आंसर होगा सी, जो कि निम्न मध्य वर्गीय परिवार का है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वह देखिए क्वेश्चन क्या है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। देखिए इनके राइटर के बारे में पूछ रहा है कि मछली पाठ के कौन राइटर है। तो एक नंबर ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है विनोद कुमार शुक्ल, चौथा है प्रेमचंद्र। इसका आंसर होगा सी, विनोद कुमार। देखिए क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। अर्थात मछली कहानी जो हम लोग पढ़े, इस कहानी में किस प्रकार के वर्ग के लोगों का जीवन का वर्णन किया गया है। तो देखिए क्या है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग। तो इसमें जो है वो आपके ऑप्शन के अनुसार वो हो जाएगा बी, अर्थात मध्य वर्ग के लोगों का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन को। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक नंबर ऑप्शन 5 फरवरी 1827, ऑप्शन नंबर बी 6 जनवरी 1937, और सी ऑप्शन है 14 नवंबर 1867, और ऑप्शन नंबर डी है 1 जनवरी 1937। जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक आंसर है। तो आपका यह आंसर जो हो जाएगा डी, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था। तो इसी प्रकार आपके पास और ढेर सारी क्वेश्चनें हैं। आप इन सारे क्वेश्चनों को भी इसी बारीकी रूप से अच्छे ढंग से देखेंगे तो समझ पाएंगे। क्वेश्चन का बढ़ता हुआ क्रम, जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। जो कि आपको ऑप्शन 4 दिए गए। इनमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन में है 1992 ईस्वी को, दूसरा नंबर ऑप्शन 1837 ईस्वी को, तीसरा नंबर ऑप्शन 1937 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन 1930 ईस्वी को। तो आप इन्हीं ऑप्शनों में से आपका आंसर छिपा हुआ है, वो ऑप्शन है डी, 1990 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन का जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, झोले में कितने मछलियाँ थी। तो देख रहे थे उसके पिताजी ने उसको मछली खरीद करके भेजे थे। तो कितने मछली थे ऑप्शन के अनुसार, 5, 3, 2, 6। तो आप बताएंगे 3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए कि 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी। देखिए आप लोग जान रहे थे कि उसके घर में एक नाला था, वो नाला सीधे जाकर के एक बड़ी नाला में मिली हुई थी। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए पूछ लिया वो नाला से कि उसके यह नाला अपने घर से कितने मीटर की दूर पर नदी थी, जो कि बड़े
नदी में जाकर मिल रही थी। वह कौन सी 3 मील की दूरी पर कौन सी नदी थी? तो पहला है मोहारा नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है यमुना नदी, चौथा नंबर है कावेरी नदी। तो आपके क्वेश्चन में 3 सारी नदी, गंगा नदी का जिक्र नहीं था, यमुना नदी का जिक्र नहीं था, कावेरी नदी का जिक्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो कि मोहारा नदी, आपका मोहारा नदी आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टच कर लेंगे, ए होगा इसका आंसर। तो देखिए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन कुछ आता है। देखिए क्या है क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। संतु क्यों उदास हो गया? संतु क्यों उदास हो गया था? मछली के काटने से, या तो फिर मछली के मर जाने से, या मछली के चोरी हो जाने से, या मछली के भाग जाने से। तो आप जान ही रहे हैं कि इस सब में ऑप्शन में देखिए मछली के काटने से, या मछली के मर जाने से, या मछली के चोरी हो जाने से, या तो फिर मछली के भाग जाने से। तो इसका आंसर होगा मछली को काटने से, क्योंकि वो काट रहे थे ना, इसलिए। क्वेश्चन हम लोग का सिलसिला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि पेड़ के नीचे तो था नहीं, मकान के नीचे, याद आ गया, हाँ मकान के नीचे। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। ओके, तो चलते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर है। पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी किससे नाराज थे? संतु से था, भग्गू से था, या नरेन से था, या मछली से? तो पिताजी तो क्या बोले थे कि जैसे ही नरेन आएगा उसको मार पीट करके गोरहा तोड़ दीजिएगा। तो आप इसमें अपने ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, नरेन को, क्योंकि नरेन को ही ने बोला था कि जब आएंगे तो इसका गोरहा तोड़ करके बिठा देना। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नरेन से नाराज थे। ओके, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या आ गया। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मछली काटने वाला पाटा कहाँ रह गया था? मछली काटने वाला पाटा कहाँ रह गया था? तो देखिए कहाँ रखा गया था भाई, बताइए। ट्रेन के पीछे नहीं, ड्रम के पीछे। ऑप्शन नंबर ए ड्रम के पीछे, या टेबल के नीचे, या बेड के नीचे, या छत के नीचे। तो आप बताइए भाई, क्योंकि आप कहानी में क्या पढ़े थे? ड्रम के नीचे। तो ऑप्शन नंबर ए ड्रम के नीचे। वाह, चलिए अब आता है 12वां नंबर क्वेश्चन। मछली कहाँ रखी हुई थी? मछली कहाँ रखी हुई थी? नहान घर में, या कुआं में, या आंगन में, या तो फिर कमरा में। तो आप जान रहे हैं कि इस कहानी में नहान घर के बारे में ज़्यादातर जिक्र हुआ था, और उस सारे ने मछली को ला करके, सारे जितने भी थे तीनों ने, ये सब कहाँ ला कर रखे हुए थे? स्नान घर में ही जाकर के मछली को बाल्टी में रख दिया था। तो स्नान घर, जिसको हम नहान घर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टच करें। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए नहान घर में। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो ये आपके ऑप्शन रहे। तो इसके ऑप्शन है, आपका जो ऑप्शन में जो भी आंसर है, तो आप देख ही पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बारीकी से। क्या कहता है? नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज
किस विधा की रचना है, तो आप इनके जवाब देंगे इस ऑप्शन के अनुसार से। ऑप्शन में देखिए क्या है, निबंध या कहानी या नाटक या उपन्यास। तो इनके जवाब हो जाएंगे उपन्यास है। कमीज, नौकर की जो कमीज है, ये विधा एक उपन्यास है। देखिए क्वेश्चन आगे क्या दे रहा है। क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो आप जान ही पा रहे हैं कि हम लोग किस पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं और इनके राइटर कौन है। तो पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, वीरेंद्र डगवाल का, रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का या विनोद कुमार शुक्ल का। तो इनका जवाब जो होगा वो होगा विनोद कुमार शुक्ल, अर्थात ऑप्शन डी को हम लोग टच करेंगे। चलिए आता है क्वेश्चन 16। देखिए 16 में क्या है कि मछली कहानी जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा ये संकलन से ली गई है, ये कहाँ से ली गई। तो ऑप्शन देखिए ए जो है वह ए में दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए भाई कि महाविद्यालय से ली गई है। यह सब कुछ होना बचा रहेगा से, ये पेड़ पर कमरा से, यह खिलेगा तो देखने से, देखेंगे से। इसके ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर क्या, महाविद्यालय से लिया गया है। ओके, महाविद्यालय से ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टच कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है 17वां नंबर कि कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन, देखिए कितना सुंदर दिया है कि ये बोल रहा है कि मछली लेकर क्यों दौड़ रहे थे। तो देखिए ऑप्शन क्या है, एक नंबर मछली खाने की जल्दी थी, दूसरा नंबर मछली मर जाने की डर था, या तो फिर पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, या तो फिर वर्षा हो रहा था। देखिए आप इसमें बहुत सुंदर सा बात है कि मछली मर जाने का डर था एक, दूसरा ये भी था कि वर्षा के कारण ये वर्षा भी हो रही थी और मरने का भी इसको डर था। ये दोनों हो जाएंगे, अर्थात आपका क्या क्या बता देंगे, आपका ऑप्शन के अनुसार बी और क्या हो जाएगा डी, दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन ठंड से कांप रहा था, कथाकार संतू, ये भग्गू, ये कथाकार की बहन। तो कांप कौन रहे थे, कांप संतू रहे थे, जो कि उसकी दीदी ने क्या कर रही थी, इसके कपड़ा को चेंज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से कौन डर रहा था, देखिए भाई बहुत सुंदर, मछली से कौन डर रहा था, संतू, भग्गू, कहानीकार की मां, या कथाकार की बहन। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वह है संतू, संतू ही डर रहे थे, इसका ए आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं बनती। ऑप्शन दिया है जीवित मछली, ऑप्शन बी दिया है मृत मछली, ऑप्शन सी दिया है तैरती हुई मछली, ऑप्शन डी दिया है रेहू मछली। तो देखिए जीवित मछली में तो क्या होता है, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन देखिए अलग है, क्वेश्चन कह रहा है कि परछाई नहीं देती है, तो किस मछली, तो उसकी दीदी ने बताई थी ना कि मृत मछली की आंखों में परछाई नहीं बनती है, अर्थात इसका ऑप्शन के अनुसार बी को हम लोग टच कर देंगे, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को अच्छे से देख पाते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या आते हैं हम लोग के सामने।
देखिए प्रश्न 21 क्या कह रहा है, मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दीदी, ये लेखक की बुआ। लेखक की बहन का तो जिक्र है कहानी, लेकिन लेखक की बहन जो है वो क्या कर रही है, एक रूम में बंद होकर के सिसक सिसक करके रो रही थी। तो मछली बनने का बात है तो उसकी माँ ने क्या कर रही थी, मसाला पीस रही थी। ऑप्शन नंबर बी इसको टच कर दे। बहुत सुंदर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस साधन से ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? वाह, क्वेश्चन देखिए क्या सुंदर है कि मछली को किस पर रख करके काटा जाता था? तो पत्थर के ऊपर में, या लोहे के ऊपर में, या पाटे के ऊपर में, या चौकी के ऊपर में? तो आपके मन में तो फटाक से याद आ गया कोई ड्रम के पीछे कौन सा था, तो पाटे के ऊपर में, पाट के ऊपर में रख करके मछली को क्या कर रहे थे, काट रहे थे। बहुत सुंदर। चलिए हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए प्रश्न देखिए 23, किसके घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता? मतलब लेखक के घर में क्या मांस मछली जो बनते थे तो सबसे खराब किसको लगता था? पिताजी को, भग्गू को, या मग्गू को, ये माँ? तो माँ को सबसे खराब लग रही थी, माँ को। डी नंबर ऑप्शन इसका डी। देखिए प्रश्न अगला आता है, क्या आता है कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जा रहा था? मछली जो काट रहे थे ये किसके द्वारा काम संपन्न हो रहा था? तो देखिए पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, या पड़ोसी के द्वारा, या भग्गू के द्वारा? तो ये मछली कौन बना रहे थे? भग्गू बना रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, भग्गू के द्वारा संपन्न किया जा रहा था। चलिए प्रश्न हम लोग 25वां देखते हैं कि क्या प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन का क्रम 25वां, भग्गू कौन था? भग्गू लेखक का चाचा था, या लेखक का भाई था, या पड़ोसी था, या घर का नौकर था? तो आप बताएंगे कि घर का वह नौकर था भग्गू। ऑप्शन जहाँ के डी दिया गया है। 26वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर चिल्लाने की आवाज आ रही थी? तो देखिए घर में जैसे ही बाजार से पिताजी आते हैं तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। नहीं तो आपका ऑप्शन में भी दिया गया है, भग्गू की, या माँ की, या भाई की, या पिताजी की? तो आप फटाक से क्या बता देंगे, पिताजी की। किसकी? पिताजी की, क्योंकि वही जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार में नौकर का क्या नाम था? संतु, महंतु, भग्गू, या नरेन? तो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए तो भग्गू था। भग्गू ही क्या कर रहे थे, मछली भी बना रहे थे। ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28वां नंबर क्या है कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? अर्थात यह कहानी जो विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखे हैं ये किस कहानी संग्रह से लिया गया है? पेड़ पर कमरा से, या महाविद्यालय से, या मानसरोवर से, या कोठरी की बात से? तो आप लोग देखे होंगे या सुनाए थे, आप इससे पहले वाले वीडियो में बारीकी से आपने सुने होंगे। तो उसमें देखिएगा कि मछली शीर्षक कहानी जो है वह एक महाविद्यालय, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिख रहा, ये बी नंबर से ही कहानीकार कहानी संग्रह से इसको लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर का अगला क्रम जो कि आपका 29वां होगा।
ध्यान रहे आप अच्छे से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अगर आप इसी तरह से बरकरार देखते रहे तो आपको हम कह दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे अच्छा नंबर कोई नहीं ला सकता। चलिए आगे प्रश्न। देखिए प्रश्न 29, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? भग्गू, जग्गू, संतू या दिग्गू? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, संतू थे कहानीकार के छोटे भाई का नाम। चलिए बिल्कुल बढ़िया। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू या संतू या माँ या पिताजी? तो आपको पता ही कि किसको कहा था? हाँ समझ गए होंगे किसे कहा था? नरेन को कहा था। किसने कहा था? पिताजी ने कहे थे कि नरेन जैसे ही आएगा उसको क्या कर देना, हाथ पैर तोड़ करके फेंक देना। चलिए इसका आंसर होगा डी। डी इसका लॉक कर दीजिए। अगला चलते हैं क्वेश्चन का क्रम। क्वेश्चनों का क्रम 31वां। 31 में देखिए आपका क्या है? संतू मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, कुएं में डालने के लिए या काटने के लिए? तो बच्चा है तो बच्चा क्या कर सकता है? मछली, बच्चा उससे खेल सकता है और क्या कर सकता है? हाँ ध्यान रहे, तो बच्चे को खेलने के लिए मनोवृत्ति जो हो रहा था, मन में एक सोच चल रहा था, वो कैसे खेलता? कुएं में डाल देता और कुएं से पुनः बाल्टी से निकाल करके उसको खेल करके पुनः कुएं में डाल देता। ये उसके मन में चल रहा है। चलिए संतू के मन में ऐसा चल रहा है, तो सी नंबर देखिए ऑप्शन है इसका है कि कुएं में डालने के लिए ये उसको लेकर के भागे थे। नहीं, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 32 नंबर कि भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए क्या कहता है? संतू को मारने के लिए या संतू को बुलाने के लिए या मछली छीनने के लिए या संतू को समझाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर आप जितना भी देखें तो इसमें क्या किया था? संतू मछली लेके भाग गया था। इसी के पीछे भग्गू जो भागे थे वह भग्गू जो भागे थे वह सिर्फ मछली को छीनने के लिए मतलब उससे लेने के लिए भग्गू उसके पीछे दौड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलते हैं आगे, अच्छे से इसको समझिए। क्वेश्चन का क्रम बढ़ते हुए क्वेश्चन देखिए 33 आ गए हम लोग कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह है नौकर की कमीज। दूसरा नंबर है दीवार में एक खिड़की रहती थी और अगला है इसी में खिलेगा तो देखेंगे और चौथा था पैर पर कमरा। तो इसके द्वारा जो लिखे गए थे कहानी संग्रह वो पैर पर कमरा था। देखिए देखे तो उन्होंने है, इसमें था पैर पर कमरा के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी में क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल जी दयावती मोदी कवि जो कि शेखर सम्मान से कब सम्मिलित किया गया था, इसको कब दिया गया था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1993, 1995, 1997, 1999। तो आप इनके जवाब को बहुत अच्छे से ऑप्शनों को देख पाए होंगे तो इनके मन में जरूर इनका जवाब आपके मन में चल रहा होगा। तो बताइए इसका हो जाएगा सी। 1997 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल जी को क्या हुआ था, इसको सम्मानित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चनों का सिलसिला आगे बढ़ते हुए 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या आ रही थी?
मरी हुई मछलियों की आंखों में क्या आ रही थी? परछाई आ रही थी, या कालापन आ रहा था, या लालिमा आ रहा था, या श्वेत आ रहा था। ध्यान दीजिएगा कि मरी हुई मछलियों की आंखों में कभी भी परछाई तो नहीं बनती है, लेकिन यहाँ जो बन रहा था आपके ऑप्शन के अनुसार कालापन या कालिमा, लालिमा और श्वेत नहीं, हाँ हल्की परछाई आ रही थी। इसलिए हम लोग ऑप्शन के अनुसार क्या बताएंगे? हाँ ध्यान दीजिएगा, क्या बताएंगे? इसमें आपको यही बतानी होगी कि हमारी दीदी भी, मतलब इस कहानी में दीदी ने क्या बताई थी कि मरी हुई मछलियों की आंखों में परछाई नहीं बनती थी। चलिए, तो आप इसमें बताएंगे कि परछाई नहीं बनती थी तो क्या बनती थी? कालापन कुछ बन रहा था, मतलब धब्बा धब्बा तरह, उसको जो धुंधला तरह दिखाई दे रही थी, तो कालापन बन रहा था। आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, या झोपड़ी के नीचे, या छता के नीचे? तो ध्यान दीजिएगा, वह जो भाग भाग करके आए थे वह मकान के नीचे खड़े थे। कहाँ थे? मकान के नीचे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप बताएंगे इनके द्वारा जो लिखे गए थे वो एक काव्य संग्रह था। क्या था? काव्य संग्रह। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। ऑप्शन सी जो है इनका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मछलियां घर लाने के बाद बच्चे ने क्या किया? ऑप्शन देखिए क्या है। इनके ऑप्शन के अनुसार हम लोग जवाब देंगे। बाल्टी में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, मछली बनाकर खा गई, या इनमें से कोई। तो आप लोग जान गए कि नहान घर, जिसको स्नान घर कहते हैं, ये स्नान घर में जाकर के एक बाल्टी में क्या कर लिया? एक बाल्टी में ही जाकर के उन्होंने रख डाली थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, बाल्टी में डाल दिया था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन हम लोग आगे। 39 नंबर क्वेश्चनों को देखते हैं कि क्या आता है 39 नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन का सिलसिला इसी प्रकार बढ़ते हुए हम लोग आगे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या है प्रश्न कि संतू नरेन आपस में कौन है? भाई बहन, चाचा भतीजा, या भाई बहन, या जीजा साला? इस कहानी में कहीं भी किसी प्रकार का जिक्र तो नहीं किया है, ठीक है, कि इसके बीच इसका कौन सा संबंध था। लेकिन हम लोग जान रहे हैं इनमें ऑप्शन के अनुसार भाई भाई है। यहाँ किसी बुक में और कुछ से कुछ दे दिया गया है, लेकिन बुक में जो कि आपको ध्यान रहे कि अपना बुक में जो दिया है बस वही मारना है। भाई भाई है, चलिए आपस में मारेंगे भाई भाई है। ए नंबर को हम लोग टच करेंगे। 40 नंबर देखिए क्या है, नरेन कौन था? देखिए आया ना, नरेन कौन था? तो नौकर था, या कथाकार का भाई था, या कथाकार का दोस्त था, या दीदी का प्रेमी था? इसमें देखिए क्या है, इसमें इस तरह से ऑप्शन दिया है कि आपको इसी, देखिए हमने बोले थे ना कि किसी किसी ऐसे बुक में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि वह अब इसको टच करता है, दीदी का प्रेमी है, ये मतलब कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। तो अगर उसका प्रेमी हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा कि संतू का भाई भाई कैसे होगा? उसका भाई भाई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसमें आप क्या मार दीजिएगा, इसमें कथाकार के अनुसार अभी तक हम लोग को बुक से रिसर्च नहीं निकल पाया है आपके ऑप्शन के अनुसार, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आपके बुक में कहीं भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मोहरा क्या है? आपको पता ही चल गया होगा मोहरा क्या है। इमारत है, ये जंगल है, ये पर्वत है, ये नदी। तो आपको पता होगा कि यह एक नदी है, नहीं, जो कि संतू के घर से जो नाला निकली हुई है वह छोटे नाला एक बड़े जाकर के नदियों में मिल जाती थी, नहीं, वह नदी का नाम है मोहरा। चलिए ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन का सिलसिला आगे। 42 नंबर, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? हाँ ध्यान दीजिए, बाजार से उसके पिताजी ने 3 मछलियां खरीदी थी, नहीं, जो कि उसमें 2 जिंदा और 1 मरा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, 3 है, 4 है, 2 है या 5? तो उन्होंने ध्यान से देखिएगा 3 मछलियां खरीद करके लाए हुए थे, नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टच करें। देखिए क्वेश्चन 43 नंबर क्या है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? हाँ, लेखक का जो परिवार था उस परिवार में कौन नौकर था? संतू, महंतू, भग्गू या नंदू? तो देखिए संतू उसका भाई था, महंतू कौन है पता नहीं, भग्गू इसमें जरूर है कि उसका क्या है, नौकर था। चलिए सी नंबर इसका आंसर हो गया, भग्गू। अब हम लोग 44 नंबर देखते हैं कि मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी संग्रह से ली? चलिए ये तो बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन ऑप्शन अलग है, ध्यान दीजिए। पेड़ पर कमरा का, महाविद्यालय का, या तो फिर मानसरोवर का, या कोठरी की बात। तो आप लोग जान रहे हैं कि मछली शीर्षक ऑप्शन नंबर बी, जो कि महाविद्यालय से लिया गया था, नहीं, ये महाविद्यालय कहानी संग्रह से मछली का शीर्षक लिया गया है, नहीं, शीर्षक संग्रह से लिया गया है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, महाविद्यालय। देखिए कहानी आता है, कहानी के इसी कहानियों में, जो कि मछली कहानी के 45वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? जन्म के बारे में दिया गया है, तो 1 जनवरी 1936 को, या तो फिर 1 जनवरी 1937 को, 1 जनवरी 1938 को, 1 जनवरी 1939 ईस्वी। यह हमको क्वेश्चन दिया है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे राइटर साहब के मछली पाठ से, तो क्या था, 1 जनवरी 1937, मतलब ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 46वां नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन नंबर में दिया गया है कि राजनांद छत्तीसगढ़, या तो दुर्गा छत्तीसगढ़, या नेवरा बिहार, या नालंदा बिहार। तो 1 नंबर देखिए इसका ऑप्शन क्या है, राजनांद छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि राजनांद छत्तीसगढ़ में है। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न को सरल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 47, कहता है निराला सृजन पीठ के में अतिथि के साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो ऑप्शन ए में दिया है 1988 से लेकर के 1990 तक, 1990 से लेकर के 1992 तक, 1992 से लेकर के 94 तक, और 94 से लेकर के 96 तक। तो इसका ऑप्शन जो है डी, ये आप देखिए तो थोड़ा सा 1994 से 96 तक, अर्थात ये डी इनका आंसर। धन्यवाद। आगे आपको अग्रसर कराते हैं क्वेश्चन 48। देखिए क्या है कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह है नौकर की कमीज, या दीवार में एक खिड़की रहती थी, या सी नंबर देखिए खिलेगा तो देखेंगे, और डी नंबर देखिए पेड़ पर कमरा। तो यह कहानी संग्रह का बात कहा, तो इनका आंसर जो हो जाएगा वह पेड़ पर कमरा इनका कहानी संग्रह था। चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं कि क्या आता है अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, दयावती मोदी कवि जो कि शेखर सम्मान से कब सम्मिलित किया गया था? 1993, 1995, 1997, 1999। तो देखिए ये आपको जिस समय राइटर साहब के बारे में हम बता रहे थे, उसी समय हम बताए थे कि इन्हें यह सम्मानित पुरस्कार कब मिला था? 1997 ईस्वी को मिला था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए और इसको ध्यान दीजिए। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि
मरी हुई मछलियों की आंखों में नजर आ रही थी। क्या आ रही थी नजर, वो बताइए। परछाई आ रही थी, कालापन आ रहा था, या लालिमा या श्वेत आ रहा था। तो जब मरी हुई मछली रहती है तो उसमें जब देखा जाता है तो उसकी आंख में क्या हो रही थी, ध्यान दीजिएगा। तो गौर से देखने के बाद कुछ परछाई दिखती है और इसके बाद आंख उसका प्लेन हो जाता है, अर्थात कालापन। इसका डायरेक्ट हम कहेंगे कि मरी हुई आंखों में नजर आ रही थी। क्या आ रही थी, तो कुछ परछाइयाँ आ रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए, गौर से। चलिए, जो कि इसमें कुछ बच्चे कालापन मार देते हैं और लालिमा, ध्यान दीजिएगा, इसको गौर कीजिए। तो धन्यवाद, हम लोग आपके बीच इस प्रकार